इंडियन हिस्ट्री में कुछ तारीखें ऐसी हैं जो सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं बदलती, बल्कि देश की किस्मत बदल देती हैं। 24 अप्रैल 1973 ये वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने हमारे संविधान को, हमारी डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए बचा लिया। आज हम बात करेंगे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल केस की। वो केस जिसे लीगल सर्कल्स में द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी कहा जाता है। कहानी शुरू होती है केरल के कासरगोड जिले से। यहां एक बहुत पुराना शैव मठ था, एडनीर मठ, और इसके प्रमुख थे स्वामी केशवानंद भारती। ये मठ सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, बल्कि एजुकेशन और कल्चर का भी सेंटर था, और इसके पास काफी जमीन जायदाद थी। लेकिन 1970 के आसपास केरल सरकार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लेकर आई। सरकार का मकसद था अमीरों और धार्मिक संस्थानों से एक्स्ट्रा जमीन लेकर गरीबों में बांटना। इरादा अच्छा था, लेकिन इसका असर यह हुआ कि मठ की प्रॉपर्टी पर सरकार ने कब्जा करना शुरू कर दिया। स्वामी जी को लगा कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, खासकर प्रॉपर्टी का अधिकार और अपने धार्मिक संस्थान को मैनेज करने का अधिकार। स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, ये सिर्फ मठ की जमीन का मामला नहीं रहा। ये एक बहुत बड़े सवाल पर अटका कि क्या देश की संसद, पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है? क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी खत्म कर सकती है? अब यहां एक छोटा सा लॉजिक समझते हैं। मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं। आपको घर रेनोवेट करने का पूरा हक है। आप दीवार का रंग बदल सकते हैं, फर्नीचर बदल सकते हैं, खिड़कियां नहीं लगा सकते हैं। लेकिन क्या आप घर की नींव या वो पिलर्स तोड़ सकते हैं जिन पर छत टिकी है? नहीं, क्योंकि अगर आपने वो तोड़ दिया तो वो रेनोवेशन नहीं होगा, वो घर का विनाश होगा। वो घर घर ही नहीं रहेगा। यही था इस केस का लीगल पंगा। क्या संसद संविधान को रेनोवेट करते करते उसकी नींव ही उखाड़ सकती है? इस सवाल का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी, 13 जज। सोचिए, मामले की गंभीरता कितनी ज्यादा थी। 68 दिनों तक बहस चली। नानी पालकीवाला जैसे दिग्गज वकीलों ने दलीलें दी, और फिर आया 24 अप्रैल 1973 का ऐतिहासिक फैसला। फैसला बहुत ही कांटे का था। 7 जजों ने एक तरफ वोट किया और 6 ने दूसरी तरफ। 7-6 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हां, संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, उसे अमेंड कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे को नहीं छू सकती। कोर्ट ने साफ कर दिया कि संविधान की कुछ बातें, जैसे देश का सेक्युलर होना, डेमोक्रेसी, जुडिशरी की स्वतंत्रता और कानून का राज, ये वो पिलर्स हैं जिन्हें कोई भी सरकार, चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, हिला नहीं सकती। स्वामी केशवानंद भारती अपना व्यक्तिगत केस हार गए, उनकी जमीन चली गई, लेकिन उन्होंने देश को एक ऐसा कवच दे दिया जिससे आज भी हमारी आजादी सुरक्षित है। यह फैसला एक लक्ष्मण रेखा बन गया। इसने तय कर दिया कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, कोई नेता या पार्टी नहीं। अब यहां एक सोचने वाली बात है जो आज के संदर्भ में बहुत रेलेवेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कोई फिक्स लिस्ट नहीं है, यह कोर्ट तय करता है। तो सवाल यह है कि क्या जजों के हाथ में इतनी पावर होना सही है कि वो संसद को, जिसे जनता ने चुना है, कि बनाए कानूनों को रोक सकें? या फिर आज के पॉलिटिकल माहौल को देखते हुए क्या ये वीटो पावर ही हमारी डेमोक्रेसी की आखिरी उम्मीद है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि कानून की ऐसी कहानियां आसान भाषा में समझनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और केस बाय केस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे वो किस्से जो सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़े हैं।